अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम चैप्टर 2 के टॉपिक स्क्वायर रूट को समझेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं और हम सीखेंगे कि किस तरह हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर का, कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज दैट पॉजिटिव नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। स्क्वायर रूट को इस सिंबल के थ्रू डिनोट किया जाता है। स्क्वायर रूट को अच्छी तरह समझ लेने के बाद अब हम सीखते हैं कि हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग किसी भी दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि प्राइम फैक्टर वो वाले फैक्टर होते हैं कि जिनको फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, और वो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। मीन डैट कि जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो वो उस नंबर की लोएस्ट फॉर्म में उसको ले आता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 225, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल डिवीजन जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखी, हम उससे लेके चलते हैं। 225 को हम पहले सबसे लोएस्ट नंबर पे डिवाइड करेंगे 3 पे। उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर 75 आया। फिर हमने उसको 3 पे डिवाइड किया, आंसर 25 आया। अब 25 5 पे डिवाइड होगा तो 5 आया, फिर 5 को 5 पे किया तो 1 आया। तो इस तरह 225 के जो आपके पास प्राइम फैक्टर बने वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर 2 टाइम है यानी कि पेयर्स की शक्ल में है, जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो सिंगल रह जाएगा। 3 का भी पेयर था, एक नंबर रह गया। 5 का भी 2 टाइम था, पेयर था, तो वो एक नंबर रह गया। तो इसी तरह ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बेसिकली बनता है 3 स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बेसिकली बनता है 5 स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे तो 3 और 5 बच जाएगा। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। उम्मीद है आपको नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना आ गया होगा। अब आप फाइंड करें 576 का स्क्वायर रूट और 5184 का स्क्वायर रूट। उम्मीद है आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट किसी भी नेचुरल नंबर का डिवीजन मेथड फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उस डिजिट के पेयर बनाने होते हैं, और जो रिमेनिंग बच जाए उसको हमने एक साइड पे लिख देना होता है। और मीन कि वो पेयर हम लोग इस तरह बनाते हैं कि वो राइट टू लेफ्ट चलें। और अगर आपका डिजिट इवन है तो उसके कंप्लीट पेयर्स बनेंगे, और अगर आपका डिजिट ऑड है तो उसका लास्ट डिजिट उसके एक्सट्रीम पे सिंगल डिजिट के तौर पर हम छोड़ देंगे। अब आप एक नंबर पे देखें, एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। और इसका एक तरीकाकार और भी होता है, एग्जाम्पल से पहले हम उसको भी देख लेते हैं। आपने अपने प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको नीचे लेके आना है नेक्स्ट पेयर के साथ, और रिमाइंडर की राइट साइड पे उसको लिख देना है। जो आपका कोशेंट है उसको डबल करें और उसको डिवाइजर की जगह पे लिख लें। मीन डैट के इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने एक नंबर लेना है और उसको पहले नंबर या जो उसका पेयर बन रहा है उसके साथ उसको डिवाइड करना है। लाइक अगर 2 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर क्वोशंट में भी 2 लिखेंगे। जो आंसर आएगा उसको पेयर के साथ सब्ट्रैक्ट करके उसकी राइट साइड पे लिख देंगे। फिर जो नंबर हमारे पास ऊपर था क्वोशंट में उसको डबल करके हम नीचे लाएंगे, और फिर हम ऊपर से एक नंबर और नीचे लेंगे, और जो हम लोग अब जिस पे डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है उसके साथ जोड़ देंगे। आप एग्जाम्पल देखें, आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं,
तो आप सबसे पहले एक डिजिट से शुरू करेंगे। आप 2 को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। हम यहाँ पे 3 नहीं ले सकते बिकॉज के फिर हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 9 बन जाएगा। अब 6 में से 4 को हम माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आएगा। ऊपर से हम जो पेयर है 25 2 डिजिट का उसको नीचे उतार लेंगे तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 225। क्वोशंट में हमारे पास 2 था, उसको हमने डबल करके नीचे उतारा, वो 4 बन गया। अब हमने इस 4 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर उसके साथ अटैच होगा और एक नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो हम अगर फॉर एग्जांपल 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 4 के साथ 5 अटैच होकर 45 बनेगा। अब हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 25 होगा। एक और एग्जांपल आपके सामने है 15129। इसमें सबसे पहले हम, ये भी हमारे पास ऑड नंबर है, पहले हमने 1 से स्टार्ट किया, फिर ऊपर से 2 डिजिट हमने उतारे, वो 1 डबल होके नीचे आएगा जो क्वोशंट में 1 था, 2 बना। अब 2 के साथ जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो इसके साथ अटैच होगा। लाइक अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर लेफ्ट साइड पे ये 22 होगा और ऊपर क्वोशंट में 2 जाएगा। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44। नेक्स्ट हमारे पास बचा 7 और ऊपर से हमने 29 उतार लिया नीचे। अब हमने वो जो ऊपर नंबर गया था उसको हम डबल करके नीचे उतारेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास बनेगा 729 और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा स्क्वायर रूट जो होगा वो 123 होगा। इसमें हमने सीखा कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और हमने ये सीखा कि स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर का लिया जा सकता है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड सीखे, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। इनको समझने के बाद क्या आप सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है फैक्टर्स। शाबाश। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट सीखने के बाद अब हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन को समझेंगे कि किस तरह हम कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास 2 मेथड होंगे, एक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का और दूसरा मेथड डिवीजन का। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने 4/9 एक फ्रैक्शन है हमारे पास, इसमें 4 हमारा न्यूमरेटर और 9 हमारा डिनोमिनेटर है। तो जब हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं 4/9 के, तो 4 का स्क्वायर रूट हम अलग लेंगे और 9 का स्क्वायर रूट हम अलग लेंगे। वो हम यूं करेंगे कि 4 के प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे और फिर 9 के प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। अगर इनमें से आपस में भी कुछ सिंप्लीफाई होता होगा तो हम उनको सिंप्लीफाई भी कर देंगे। हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 9/16 हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है जिसमें हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 9 हमारा न्यूमरेटर है एंड 16 हमारा डिनोमिनेटर है। तो 9 के प्राइम फैक्टर हमारे पास बने 3 × 3। 16 के हमारे पास प्राइम फैक्टर बने 2 × 2 × 2 × 2। तो 4 × 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आप देखें कि 9/16 का पहले हमने इकट्ठा स्क्वायर रूट लिया, फिर हमने मेथड के तहत 9 का स्क्वायर रूट अलग ले लिया और 16 का स्क्वायर रूट अलग ले लिया, यानी कि न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग लिया और 16 जो कि डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर रूट अलग लिया। 9 की जगह हम उसके प्राइम फैक्टर लिख देंगे 3 × 3। 16 की जगह उसके प्राइम फैक्टर लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2। और हमने पहले सीखा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर हो तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है और वो नंबर सिंगल रह जाता है। तो 3 और 3 एक पेयर था, स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ तो एक 3 रह गया। इसी तरह आपके पास 2 पेयर्स में है, एक पेयर स्क्वायर रूट ख़त्म करेगा, फिर दूसरा पेयर उसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेगा, तो हमारे पास बचेगा 2 × 2 जिसका आंसर होगा 4। तो हमारे पास 9/16 का जो स्क्वायर रूट बना वो 3/4 बना। अब हम लोग स्क्वायर रूट सीखते हैं कॉमन फ्रैक्शन का
डिवीजन मेथड के साथ। इसमें भी हम उसी तरह करते हैं कि हम लोग न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग लेते हैं एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग लेते हैं। याद रखिएगा, न्यूमरेटर जो लाइन के ऊपर वाला नंबर होता है उसको कहते हैं और डिनोमिनेटर लाइन से नीचे वाले नंबर को कहते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, 169 को हमने 289 के साथ एक डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है। मीन डैट कि 169 ओवर 289 हमारे पास एक कॉमन फ्रैक्शन है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, और ये डिवीजन फॉर्म में है। तो हम लोग डिवीजन मेथड में 169 का स्क्वायर रूट पहले फाइंड आउट कर, तो 169 को हम पहले 1 से लेके चले क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ऊपर भी क्वेश्चन में भी 1 आएगा। फिर हमारे पास 69 को हमने नीचे उतारा, 1 को डबल करके हमने लेफ्ट साइड पे लिखा और फिर इसके साथ 3 को जोड़ा और 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये 69 बन गया। तो 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास 13 है। इसी तरह 289 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो 17 बनेगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में 289 का स्क्वायर रूट है। तो 169 की जगह हम 13 लिख देंगे और 289 की जगह हम 17 लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास 169 ओवर 289 का जो स्क्वायर रूट बना वो 13 ओवर 17 बना। हमने सीखा कि हम किस तरह कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट लेते हैं। हमने दो मेथड यूज़ किए, प्राइम फैक्टर एंड डिवीजन मेथड। उम्मीद है अब आपको कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना आ गया होगा। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, इसका जवाब है सी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल। अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर किस तरह फाइंड करते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। सबसे पहले हमारे पास जो भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 0.64, तो पहले 0.64 को हमने कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया। आपको पता है कि जब हम डेसिमल से कॉमन फ्रैक्शन में आते हैं तो हम उसका क्या तरीकाकार यूज़ करते हैं, हम पहले डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0 नीचे लिख देते हैं। तो हमारे पास 0.64 को जब हमने कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये 64 ओवर 100 बन गया। अब 64 के हमने प्राइम फैक्टर लिए, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, यानी कि 2 हमारा 6 टाइम आया। और 100 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इनके स्क्वायर रूट लेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे और 100 का स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हम अलग लेते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हम अलग लेते हैं। तो हमने 64 के जो प्राइम फैक्टर्स थे उनका भी स्क्वायर रूट ले लिया और जो 100 के प्राइम फैक्टर थे उनका भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब जो पेयर हैं, डबल नंबर आपका स्क्वायर रूट से बाहर जब निकलेगा तो सिंगल रह जाएगा। तो 2 के हमारे पास 3 पेयर हैं, इसलिए वो सिंगल सिंगल रह गए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 का एक पेयर था तो वो सिंगल नंबर रह गया 2, 5 का एक पेयर था वो सिंगल नंबर रह गया 5 और स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8 आंसर आएगा और 2 को 5 से किया 10। अब इनको दोबारा हम लोग डेसिमल में चेंज कर देंगे बाय डिवीजन मेथड और बाय एनी मेथड, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.8। तो इस तरह हमने आसानी से 0.64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। डिवीजन मेथड में हम लोग सबसे पहले डिजिट के पेयर बनाएंगे लेफ्ट साइड पे डेसिमल के, और डेसिमल पॉइंट के हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट। मीन डैट कि हम लोग जो पेयर बनाएंगे लेफ्ट साइड के भी और डेसिमल के राइट साइड पे भी। फिर
जो डिजिट हमने जिनके पेयर्स बनाए राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट के, उनको हम लेफ्ट साइड के हिसाब से भी उनकी एडजस्टमेंट करेंगे। फिर डेसिमल पॉइंट को हम कोशेंट में ले जाएंगे जैसे ही हम वहां तक पहुंचेंगे डिवीजन करते हुए। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 180.9025 का। तो 180 हमारे पास एक डिजिट लेफ्ट साइड वाला बना और पॉइंट के बाद राइट साइड वाले हमारे पास 90 और 25 बने। तो हमने इनके पेयर लेफ्ट साइड के हिसाब से और राइट साइड के हिसाब से एडजस्ट करने हैं। तो हम पहले 1 से चलेंगे क्योंकि 180 एक ऑड नंबर है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा आंसर। 80 बचा और फिर हम उस 1 को डबल करके नीचे उतारा और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 23 ये बन गया और 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69। अब 80 में से 69 को अगर हम माइनस करें तो 11 आएगा हमारे पास। अब ऊपर वाला नंबर तो हम डायरेक्टली नहीं उतार सकते क्योंकि वहाँ पे डेसिमल पड़ा हुआ है। हम उस डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करेंगे और 90 को हम नीचे ले आएंगे तो ये नंबर बन जाएगा 1190। अब ऊपर जो नंबर था उसको फिर हम डबल करके नीचे लेके आए, मीन के 134 वो बना था, उसमें हमने 13 को डबल किया 26 और 4 हम अब मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ। तो इसका आंसर आएगा 264 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056। 1190 में इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 13425। अब ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास नंबर है 134। अब इसको डबल करके नीचे उतारा तो ये बना 268। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड पे नीचे 5 हम साथ जोड़ देंगे, क्वोशंट में 5 लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13425। तो आप गौर करें कि इस तरह से हम लोगों ने एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। अगर आप राइट साइड के बॉक्सेस को देखें तो आप देखें कि आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल टू 21, ये डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स मैंने बनाए हुए हैं। फिर मीन डैट ये 21 मैंने क्यों लिया, बिकॉज कि मेरे पास जो दूसरा डिजिट है 1 के बाद वो था 23। तो मैं 21 से शुरू हुआ, फिर 22, फिर 23, फिर 24। उससे नीचे डिवीजन में जो नंबर है वो 264, तो मैं 264 से थोड़ा सा ऊपर शुरू कर लूँगा, लाइक 261, 262, 263, 264 एंड 265, और उनको 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो जहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो मेरे पास आंसर होगा जो हमें हेल्प करेगा हमारी डिवीजन में। तो बेसिकली ये बॉक्सेस एक तरह के टेबल शो कर रहे हैं कि 23 का टेबल हमें चाहिए 20s की लाइन में, फिर 264 को हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर 2685 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिकली एक हेल्प है जिससे आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लेके अपनी डिवीजन मेथड में यूज़ कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने सीखा कि डेसिमल नंबर को हम लोग किस तरह से उसका स्क्वायर रूट ले के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 2 मेथड सीखे, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। उम्मीद है आपको नेचुरल नंबर्स का, कॉमन फ्रैक्शन का और डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना आ गया होगा। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।